हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोग क्लास 10th केमिस्ट्री केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस पे बात हो रही थी, जिस पे हम लोगों ने लेक्चर 4th में जो है वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस पे हम लोग बात कर रहे थे। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस में हम लोगों ने डिफरेंट टर्म्स में किसी भी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन और रिडक्शंस हमने देखा था। अब हम लोग देखते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ द हाइड्रोजन, इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन। तो हम यहाँ पर नोट करेंगे इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन के टर्म्स में अगर हम देखेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, तो हाइड्रोजन के टर्म्स में अगर देखें तो हाइड्रोजन्स का जो गेन होता है वो रिडक्शन कहलाता है और जो हाइड्रोजन का लॉस होता है वो ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो हम लोग देख लेते हैं, जैसे फर्स्ट रिएक्शन इसमें देखेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शंस में, तो हम लोग रिडक्शन ऑफ एल्कीन या अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स कह सकते हैं। तो रिडक्शन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हम लोग लास्ट टर्न पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस देख रहे थे, तो उसमें हम लोगों ने ये इस मेथड तक हम लोग डिस्कस करने वाले थे। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे, जैसे अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स का मतलब यहाँ पर ये है कि ऐसे कंपाउंड्स जिसमें सिंगल डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड्स प्रेजेंट हो। सिंगल बॉन्ड्स वाले जितने भी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो सभी सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस को निकिल प्लेटिनम और पैलेडियम इन 3 मेटल्स में से कोई एक मेटल्स यूज करते हैं। जनरली निकल यूज होता है, वो भी फाइन डिवाइडेड, जिसको हम लोग रैने निकल कहते हैं। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस होगी वो इस निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में यहाँ पर इसके पाई बॉन्ड पर ब्रेक हो जाएगा या इस पर अटैक करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर कार्बन का एक हाइड्रोजन यहाँ पर ये ऐड हो जाएगा, दूसरा यहाँ पर ये हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर एल्कीन से कन्वर्ट हो जाते हैं एल्केन्स में, मतलब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को याद रखना है कि यहाँ पर ये है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से, इसी को हम लोग एल्कीन कह देंगे। तो एल्कीन एक अनसैचुरेटेड है, सैचुरेटेड हम लोग इसमें देख रहे थे। जो हाइड्रोकार्बन्स के हम लोगों ने क्लासिफिकेशन पढ़ा है हाइड्रोकार्बन्स लेक्चर में, वहाँ पर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड को डिस्क्राइब कर रखा है। अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, ये एल्केन प्रिपेयर हो जाता है, जो कि क्या है, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। ऐसे ही हम लोग अगर देखते हैं तो हम लोग देखेंगे, अगर जैसे एल्काइन है, एल्काइन में CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसी को हम लोग एसीटिलीन कहते हैं, जो कॉमन नेम होता है। IUPAC नाम होगा एथाइन, या इसी को एसीटिलीन कहेंगे। एसीटिलीन कॉमन नेम है, जबकि एथाइन जो होता है वो IUPAC नेम है। तो हम लोग देखते हैं, इसमें सिंगल स्टेप में ही इसका रिडक्शन कर देंगे या इसी को हम अलग अलग स्टेप में करेंगे। तो सबसे पहले हाइड्रोजन गैस विथ निकिल की जगह पर हम लोग निकिल प्लेटिनम पैलेडियम ये कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं। तो हम लोगों को देखने को मिलता है कि यहाँ पर एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और हाइड्रोजन डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर हमें CH2 डबल बॉन्ड CH2 मिल जाता है और इसकी फर्दर रिएक्शंस हो जाती है निकिल प्लेटिनम पैलेडियम विथ हाइड्रोजन गैस से निकिल या प्लेटिनम पैलेडियम कोई मेटल्स यूज कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर हम लोगों को मिल जाता है CH3। तो यहाँ पर एल्काइन से एल्कीन और एल्केन तक रिडक्शन हो जाता है। तो ये हाइड्रोजन के गेन से रिडक्शन होता है, यहाँ पर ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा एथीन और यहाँ पर हमें मिल जाएगा एथेन। तो ये बात आपको याद रखनी है। हम लोग जो सेकंड रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं वो अब हम लोग देखेंगे हाइड्रोजन के लॉस से ऑक्सीडेशन कैसे होता है। जैसे हम लोगों ने हाइड्रोजन के गेन से हम लोगों ने यहाँ पर इसका रिडक्शन किया हुआ है, अब हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन के लॉस से यहाँ पर ऑक्सीडेशन कैसे होता है। तो इसको नोट कर लें, फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन डिस्कस करते हैं।
अब हम लोगों को देखना होता है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल में देख लेंगे सेकेंड रिएक्शंस है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने पर हम लोगों को एल्डिहाइड्स और कीटोन मिलते हैं। तो एल्डिहाइड्स और कीटोन में हम लोग देखते हैं कि जो 1 डिग्री एल्कोहल होते हैं वो ऑक्सीडाइज होकर एल्डिहाइड देते हैं, जबकि सेकेंड डिग्री एल्कोहल जो होते हैं वो कीटोन्स देते हैं ऑक्सीडाइज होकर। तो हम लोग देख लेते हैं जैसे RCH2OH है, ये एल्कोहल्स हैं, इनका ऑक्सीडेशन करते हैं। तो ऑक्सीडेशन में इसमें हाइड्रोजन का लॉस होता है, तो हाइड्रोजन का लॉस करने के लिए हम लोगों को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज करने होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कौन कौन से होते हैं वो हम अभी थोड़ा सा इसमें डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं ऑक्सीडेशन में, जैसे हमने KMNO4 लिया है या इसी को हम लोग K2Cr2O7, ये KMNO4 कहलाता है पोटेशियम परमैंगनेट और K2Cr2 कहलाता है पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, तो इनकी प्रेजेंस में या हम इसको नेसेंट ऑक्सीजन से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब हम लोग इसमें देखते हैं 2 हाइड्रोजन इसमें रिमूव हो जाते हैं इस ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ पर बना देता है RCHO। तो यहाँ पर RCHO रिमूव होकर वाटर बना देता है, या इसी को हम लोग कॉपर मेटल में 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर एल्कोहल की वेपर को फ्लो करते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिमूव हो जाती है और एल्डिहाइड्स बन जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर ये एल्कोहल है, एल्कोहल, और एल्कोहल से हम लोगों को मिल जाता है एल्डिहाइड्स मिल जाते हैं। ये बात आपको याद रखना है, एल्डिहाइड्स मिल जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं, ये तो 1 डिग्री एल्कोहल है, यहाँ पर लिख लेना ये 1 डिग्री एल्कोहल है। अब अगर सेकेंड डिग्री एल्कोहल का हम लोग ऑक्सीडेशन करते हैं तो कीटोन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं R, यहाँ पर भी R, और हम लोग कर देते हैं यहाँ पर CHOH, ये है सेकेंड डिग्री एल्कोहल, ये है सेकेंड डिग्री एल्कोहल। सेकेंड डिग्री एल्कोहल्स में हम लोग देख लेते हैं, अगर इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज करते हैं तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को हम नेसेंट ऑक्सीजन से भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं, या KMNO4 K2Cr2O7 को भी हम यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकल जाएंगे और यहाँ पर बन जाएगा RC⋯O। तो ये एक्चुअल में सेकेंड डिग्री एल्कोहल से हम लोगों को मिलते हैं कीटोन्स मिल जाते हैं। ये क्या है, R और R एल्किल ग्रुप्स होते हैं। जैसे हम लोग इसमें देख लेते हैं CH3CHOH, इसका नाम होता है आइसोप्रोपिल एल्कोहल। आइसोप्रोपिल एल्कोहल को हम ऑक्सीडाइज करते हैं KMNO4 या K2Cr2O7 में, तो हम लोग ऑक्सीडाइज करके हम लोगों को मिल जाता है एसीटोन, CH3 के बाद यहाँ पर डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा एसीटोन मिल जाता है। एसीटोन हमें यहाँ पर गेन हो जाता है। अब हम लोग इसको नोट कर लेंगे, फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं इनकी जो नेक्स्ट रिएक्शंस हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रोजन और ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन। क्योंकि हम लोगों ने जो ये केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का जो फर्स्ट लेक्चर है उसमें हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि हम लोगों ने जो ऑक्सीडेशन के क्या क्राइटेरिया होते हैं और रिडक्शन के क्या क्राइटेरिया होते हैं। तो ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रोजन देख लो, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन कैसे हो सकता है हाइड्रोजन की हेल्प से, क्योंकि यहाँ पर जो नाइट्रोजन है तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे N2+3H2 गिव्स 2NH3। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ये एक्चुअल में हैबर प्रोसेस है। हैबर प्रोसेस में हम लोग देख लेते हैं कि ये हैबर प्रोसेस से अमोनिया के प्रिपरेशन का मेथड है। ये एक्चुअल में रिडक्शन है, यहाँ पर लिख लेंगे रिडक्शन, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन नाइट्रोजन में ऐड हो रहे हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन।
तो यहाँ पर N2 + 3H2 gives 2NH3। तो यहाँ पर नाइट्रोजन हाइड्रोजन को रिसीव करके यहाँ पर क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। अब इसका मतलब यहाँ पर ये है कि इनमें हाइड्रोजन्स ऐड हो रहे हैं। ऐसे ही दूसरा जो हम लोगों को रिएक्शंस देखना है वो हम लोग देख लेते हैं कंबस्शन ऑफ मेथेन। तो कंबस्शन ऑफ मेथेन में जो कार्बन है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। याद रखिएगा, यहाँ पर कंबस्शन ऑफ मेथेन, मेथेन के कंबस्शंस की रिएक्शन हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोगों को हाइड्रोजन के टर्म्स में ऑक्सीडेशन देखना है। तो CH4 है प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, तो यहाँ पर जो ये हाइड्रोजन है ये लॉस करके इसमें क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा। तो ये मेथेन का ऑक्सीडेशन है। हाइड्रोजन का लॉस करना और ऑक्सीजन का गेन करना ये ऑक्सीडेशंस के थ्रू आता है। तो हम लोग देख लेते हैं, जब भी हम लोग इनका कंबस्शन करते हैं तो यहाँ पर हमें मिल जाता है CO2 + H2O। तो यहाँ पर कार्बन मेथेन से कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन लॉस हो रहे हैं और ऑक्सीजन गेन हो रहा है। तो यहाँ पर इसमें इसका मेथेन का ऑक्सीडेशन है, मीथेन का ऑक्सीडेशन है। यहाँ पर हम इनको अगर बैलेंस करने के लिए देखेंगे तो यहाँ पर हम 2H2O कर देंगे और यहाँ पर हमें X + Y/4 वाली जो रिएक्शंस है तो यहाँ पर देखो 2 और 2 4 हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड में ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तो इसी के साथ हम लोगों का ये जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शंस रिएक्शंस है ये यहाँ पर हम लोगों की कंप्लीट हो जाती हैं। और इसी में हम लोगों को एक जो नेक्स्ट चैप्टर है वो इसी में रस्टिंग या कोरोजन है। तो ये नोट कर लेंगे, फिर हम लोग इसके बाद इसमें डिस्कस करते हैं कोरोजन। अब हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस में, वो हम लोगों का नेक्स्ट रिएक्शन जो टॉपिक है वो कोरोजन है। तो यहाँ पर देखेंगे कोरोजन, कोरोजन एक्चुअल में किसी भी मेटल में होने वाला, जब कोई भी मेटल एयर, ह्यूमिड एयर के एक्सपोजर में आती है तो उसमें रस्टिंग होने लगती है, या ये कह सकते हैं वो मेटल डिस्ट्रॉय होने लगता है। तो डिस्ट्रॉय होने में जो ह्यूमिड एयर या मॉइस्चर कंटेनिंग एयर है उसमें जो मेटल्स की जो रिएक्शंस होती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो उसको हम लोग कोरोजन कहते हैं। लेकिन अगर ये मेटल्स में अगर आयरन में कोरोजन हो रहा तो हम लोग इसको रस्टिंग कह देते हैं। तो याद रखिएगा। तो अब हम लोग देखेंगे रस्टिंग क्या है। रस्टिंग, रस्टिंग में एक्चुअल में जब भी कोई भी आयरन ऑब्जेक्ट होता है, आयरन ऑब्जेक्ट को हम लोग एयर में, मॉइस्ट एयर में खुला रख देते हैं, ओपनली रख देते हैं, तो उसमें कुछ समय बाद ब्राउन कलर का जो हमें एक पाउडर्ड फॉर्म में हमें उस मेटल का डिस्ट्रॉय फॉर्म मिलता है, तो वो एक्चुअल में Fe2O3 आयरन ऑक्साइड और FeOH का होल थ्राइस है यहाँ पे आयरन हाइड्रोक्साइड, इनका हमें मिक्सचर मिल जाता है। तो ये आयरन ऑक्साइड है, आयरन ऑक्साइड है, और जबकि यहाँ पर ये फेरिक हाइड्रोक्साइड है, फेरिक हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोक्साइड है, फेरिक हाइड्रोक्साइड से। अब एक्चुअल में ये जो रस्ट है ये इनमें हमें पाउडर्ड फॉर्म में मिलता है, लेकिन जब भी हम किसी भी आयरन ऑब्जेक्ट को करते हैं किसी ऑक्सीजन या वाटर की प्रेजेंस में, जब भी हम लोग देखते हैं इनकी रिएक्शंस, तो हम लोगों को मिल जाता है जैसे आयरन है प्लस ऑक्सीजन है प्लस वाटर है। तो इसमें जो होने वाली जो केमिकल रिएक्शंस है, क्योंकि ये एक्चुअल में जो रस्टिंग है, रस्टिंग में हम लोग क्या करते हैं कि इसमें इनकी ये केमिकल्स रिएक्शंस होती है। तो इसमें Fe2O3 × H2O, तो फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड जो होता है ये रस्ट कहलाता है। तो हम लोग देख लेंगे यहाँ पर फेरिक हाइड्रोक्साइड, फेरिक ऑक्साइड है, सॉरी, फेरिक ऑक्साइड जो होता है वो हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड जो है,
ऑक्साइड, लेकिन यहाँ पर इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी वो +3 रहेगी। इसी को हम लोग कहते हैं रस्ट कहते हैं। तो अब हम लोग देख लेंगे, अगर जैसे हमें इनको बैलेंस करना है तो यहाँ पर 2 लिया जाएगा और यहाँ पर हमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन के हमें यहाँ पर 2 मोल्स ले लिए जाएंगे, 2 मोल्स, और यहाँ पर हम लोग रिएक्शंस को बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर 2H2O और यहाँ पर 3 ऑक्सीजन ले लें, तो रिएक्शंस हम लोगों को बैलेंस फॉर्म में मिल जाती है। बैलेंस फॉर्म में हमें रिएक्शंस मिल जाती, तो ये है रस्टिंग। ऐसे ही आयरन के अलावा कई और ऐसे मेटल्स हैं जैसे कॉपर है और सिल्वर है, उनमें भी जो कोरोजन होता है, क्योंकि इसमें भी मेटल्स डिस्ट्रॉय होती रहती है। जैसे कुछ समय बाद जो कॉपर है उसकी भी जो चमक होती है, जो शाइनिंग होती है, वो कम हो जाती है, या इसी में हम लोग सिल्वर के लिए कह देंगे तो सिल्वर में H2S, सिल्वर जो सल्फाइड, H2S की प्रेजेंस में सिल्वर जो होता है सिल्वर सल्फाइड बनाकर ये ब्लैक कलर का हो जाता है। तो ये सभी चीज़ें उसमें कोरोजन में ही आती हैं, तो इसको नोट कर लें। फिर हम लोग देखते हैं सिल्वर में। अब हम लोग देख लेते हैं सिल्वर में। सिल्वर का जो आर्टिकल्स होते हैं सिल्वर के, तो वो एक्चुअल में सिल्वर Ag, जो ये H2S हाइड्रोजन सल्फाइड की प्रेजेंस में यहाँ पर आपको इसके Ag2S मिल जाता है, यहाँ पर Ag2S, और यहाँ पर हमें हाइड्रोजन गैस मिल जाती है प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये सिल्वर सल्फाइड होता है, सिल्वर सल्फाइड बनता है, और सिल्वर सल्फाइड जो होता है ब्लैक कलर का होता है। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे लिख देंगे, ये बन जाता है सिल्वर सल्फाइड और ये ब्लैक कलर में आता है, ये ब्लैक कलर में। तो ये सिल्वर को एक्चुअल में, इसमें भी सिल्वर में रस्टिंग होती है या कोरोजन होता है, तो ऐसे ही हम लोगों को कॉपर में भी देखने को मिल जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग इनकी प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, किसी भी मेटल ऑब्जेक्ट को रस्टिंग से हम लोग प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। तो इसमें से हम लोग देख लेते हैं, जैसे कुछ ऐसे हैं, जैसे बाई प्लेटिंग या पेंटिंग कह सकते हैं, प्रिवेंशन फ्रॉम रस्टिंग और कोरोजन, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन या रस्टिंग कह सकते हैं। तो यहाँ पर है प्रिवेंशन फ्रॉम रस्टिंग और कोरोजन। तो अब हम लोग किसी भी जैसे मेटल ऑब्जेक्ट को हमें अगर उसको कोरोजन से या रस्टिंग से हमें प्रिवेंट करना होता है, तो हम लोग पहले क्या कर लेते हैं, बाई पेंटिंग उसमें प्राइमर्स या वार्निश वगैरह हम लोग पेंट करके उस ऑब्जेक्ट को रस्टिंग से या कोरोजन से बचा सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। दूसरा जो मेथड है वो है ऑयल या ग्रीसिंग से, बाई ऑयल और ग्रीसिंग से। ऑयल एंड ग्रीसिंग्स जो होते हैं, इनमें क्या होता है, वाटर रिपेल करने की पावर होती है, वाटर रिपेलिंग प्रॉपर्टी होने की वजह से जो ऑयल और ग्रीस जो होते हैं वो उस मेटल सरफेस पर मॉइस्चर या वाटर को टच नहीं होने देते हैं या उस पर रिएक्ट नहीं होने देते हैं, जिसकी वजह से वो मेटल ऑब्जेक्ट्स हम लोगों का वो रस्टिंग से या कोरोजन से बच जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं जो इसका थर्ड मेथड है वो बाय गैल्वेनाइजेशन है। थर्ड है बाय गैल्वेनाइजेशन में एक्चुअल में हम लोग जिंक की कोट करते हैं, यहाँ पर हम लोग जिंक की कोटिंग करते हैं, कोटिंग की जाती है। इसमें जिस मेटल ऑब्जेक्ट्स को हम लोगों को गैल्वेनाइजेशन करना होता है उसमें उसको एक इलेक्ट्रोड्स बना देते हैं और जिंक मेटल के सॉल्यूशंस में डिप कर देते हैं, जिसकी वजह से वो जो जिंक मेटल है उसमें उस मेटल के ऊपर उसकी परत चढ़ जाती है या लेयर्स चढ़ जाती है, जिंक की कोटिंग हो जाती है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये गैल्वेनाइजेशन जो होता है ये विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है।
विथ द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हम लोग क्या कर लेते हैं, किसी भी मेटल्स का गैल्वेनाइजेशन किया जाता है और गैल्वेनाइजेशंस में जिंक मेटल की कोटिंग की जाती है किसी भी मेटल ऑब्जेक्ट में, उसको इलेक्ट्रोड या कैथोड में किसी भी कन्वर्ट में करके उसको जिंक कंटेनिंग सॉल्यूशंस में हम लोग डिप करते हैं और वो इलेक्ट्रोड्स की तरीके उसको उसमें एब्जॉर्ब हो जाती है और जिंक जो होता है उसमें सरफेस पे आ जाता है। जब भी जिंक का कोट वहाँ से रिमूव हो जाएगा तो वो दोबारा से ऑब्जेक्ट वो रस्टिंग में आने लगता है। अब हम लोग इसका जो लास्ट मेथड है वो हम लोग देखते हैं एलॉय फॉर्मेशन, तो इसको हम लोग नोट कर लेंगे, फिर इसके बाद देखते हैं एलॉय फॉर्मेशन। तो अब हम लोग देख लेते हैं जो फोर्थ मेथड है वो एलॉय फॉर्मेशन। जो हम लोग देखेंगे एलॉय फॉर्मेशन, एलॉय फॉर्मेशंस क्या हैं? एक्चुअल में एलॉय जो होते हैं वो मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू मेटल और नॉन मेटल्स होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं जो एलॉय होते हैं वो मिक्सचर ऑफ होमोजीनियस कह सकते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब एक्चुअल में ये जो एलॉय होते हैं वो होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू एंड मोर देन टू मेटल्स और नॉन मेटल्स, तो ये मेटल और मेटल का भी मिक्सचर हो सकता है, मेटल और नॉन मेटल का भी मिक्सचर हो सकता है, तो उसको हम लोग कहते हैं एलॉय फॉर्मेशन। या एलॉय में हम लोग देख लेते हैं कि अब एलॉय की जो प्रॉपर्टी होती है ये सबसे बेस्ट प्रॉपर्टी है किसी भी मेटल्स में रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो मेटल्स की जो प्रॉपर्टी है वो अपने पेरेंट मेटल से काफ़ी चेंज हो जाती है, काफ़ी डिफरेंट हो जाती है। जैसे अब हम लोग इसमें देख लेते हैं, इसमें एक मेटल्स को अगर हम लोग मरकरी लेते हैं, एक मेटल्स मरकरी लेते हैं और दूसरा अदर मेटल लेते हैं तो इसको हम लोग अमलगम बोलते हैं। तो वो भी हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री में। तो यहाँ पर अमलगम जो नाम आएगा वो एक्चुअल में एक जो मेटल्स होगी वो मरकरी होगी प्लस अदर मेटल्स आते हैं। ये भी एक एलॉय है जिसका हम लोग उपयोग लैब में रिजेंट्स के फॉर्म में कर लेते हैं। जिंक का अमलगम होता है और भी अदर मेटल्स का, जो मेटल्स मरकरी में डिजॉल्व हो सकते हैं। तो जब भी हम लोग एलॉय फॉर्मेशन करते हैं तो सबसे पहले एक मेटल को क्या कर लेते हैं, मेल्ट करते हैं, और मेल्ट करने के बाद फिर वो जो दूसरा मेटल है हमें जिस प्रोपोर्शन में उसको मिक्स करना होता है उस प्रोपोर्शन में उसको लेकर उसमें मिक्स कर देते हैं तो एलॉय बन जाता है। और एलॉय की जो प्रॉपर्टी होती हैं उन दोनों पेरेंट मेटल से डिफरेंट होती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ मेटल्स जो होती हैं उनमें से उनका रियल उपयोग या उनमें रस्टिंग ज़्यादा होती है तो उनमें हम लोग एलॉय फॉर्मेशन कर लेते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ एलॉय। जैसे हम लोग देखते हैं कि ब्रास और ब्रॉन्ज। तो ब्रास जो होता है, ब्रास एक एलॉय है जो कि कॉपर है और यहाँ पर जिंक है। कॉपर और जिंक का जो मिक्सचर है वो कहलाता है ब्रास। ये कॉपर प्लस जिंक का है, कॉपर और जिंक का जो मिक्सचर होता है उसको हम लोग ब्रास कहते हैं। ऐसे ही हम लोगों को जो दूसरा मिलता है वो ब्रॉन्ज मिलता है। ब्रॉन्ज एक्चुअल में जो एलॉय होता है वो कॉपर और टिन का होता है, वो होता है कॉपर प्लस टिन Sn। ये इन दोनों जो मेटल्स हैं इन दोनों का मिक्सचर है ब्रॉन्ज, और ब्रास जो है कॉपर और जिंक का है। ऐसे हम लोगों को मिलता है सोल्डर, जिसका उपयोग हम लोग इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक सर्किट्स को हम लोग जॉइंट्स करने में उपयोग में लाते हैं, जिसको रांगा बोला जाता है। सोल्डर्स जो होता है वो लेड प्लस टिन का मिक्सचर होता है Sn।
ये लेड और टिन का मिक्सचर होता है। तो ये हम लोग देख लेते हैं लेड और टिन में, इनमें एक निश्चित प्रोपोर्शन प्रेजेंट होता है, सोल्डर में टिन और लेड का, ब्रॉन्ज में कॉपर और टिन का, और ब्रास में कॉपर और जिंक का। तो ऐसे हम लोग देख लेते हैं इनमें एलॉय फॉर्मेशन। तो अब हम लोगों का ये एलॉय फॉर्मेशन के साथ साथ ही क्लास 10th का जो ये केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस है, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक लाएंगे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उस पर डिस्कशन करेंगे।